Hello students, today we continue our exercise 9.1 10th class mathematics NCERT book। प्रीवियस चैप्टर में हमने इस एक्सरसाइज के 8 क्वेश्चंस कंप्लीट किए थे। इस एक्सरसाइज में हम क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे। तो आप देखिए क्वेश्चन नंबर 9। The angle of elevation of the top of a building from the foot of the tower is 30 degree and the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building is 60 degree. If the tower is 50 meter high, find the height of the building. तो देखो आप क्वेश्चन नंबर 9, ये ग्राउंड लेवल है, यहाँ पर ये टावर है, यहाँ पर ये बिल्डिंग है। तो टावर के बॉटम का बिल्डिंग के साथ एलिवेशन एंगल है 30 डिग्री और टावर का बिल्डिंग के फुट के साथ एंगल जो है वो है 60 डिग्री। इसकी हाइट 50 है और इसकी हमारे को फाइंड आउट करनी है। हम क्या करेंगे, अब देखो इस 60 डिग्री एंगल के अपोजिट आपके पास है, तो आप क्या करोगे, एडजेसेंट फाइंड आउट कर लोगे। फिर अब जब एडजेसेंट आपके पास आ गया और इधर ये 30 डिग्री का एंगल है, तो ये वाली अपोजिट आप फाइंड आउट कर लोगे। तो अपोजिट और एडजेसेंट में रिलेशन जो है वो बताता है टेन, तो हम टेन का यूज करेंगे। तो देखिए टेन 60 डिग्री इक्वल टू अपोजिट डिवाइडेड बाय एडजेसेंट। टेन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3, अपोजिट 50 है, एडजेसेंट हम फाइंड आउट कर लेंगे, क्रॉस ट्रांसफर कर देंगे। तो एडजेसेंट इक्वल टू हो गया 50√3, ये एडजेसेंट आ गया। अब हम इस वाले एंगल की बात करें 30 डिग्री में, तो टेन 30 डिग्री इक्वल टू अपोजिट डिवाइडेड बाय एडजेसेंट। टेन 30 की वैल्यू है 1/√3, अपोजिट हमारे को फाइंड आउट करना है और एडजेसेंट की वैल्यू है 50/√3। अब 50/√3 इधर डिवाइड में, डिवाइड में, तो इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा। 1/√3 इंटू 50/√3, ये आ गई अपोजिट, मतलब ये वाली वैल्यू। हम इसको नाम दे दें, मान लो ए बी, तो ए बी आ जाएगा आपके पास में। तो 50/3 अपोजिट, या यूं बोल दीजिए ए बी। 16 2/3 करके हम इसको लिख सकते हैं। इस तरह से हमारा ये सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ, क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट देखिए आप क्वेश्चन नंबर 10। टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड। रोड के दोनों साइड पोल हैं और दोनों की हाइट जो है वो इक्वल है। विच इज 80 मीटर वाइड, रोड की जो विड्थ है वो है 80 मीटर्स। फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री रेस्पेक्टिवली। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल एंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। तो देखिए इधर आप क्वेश्चन को आपको समझकर डायग्राम प्रॉपरली बनाना है। डायग्राम अगर आपका सही बनेगा तो ही आप सॉल्यूशन कर पाएंगे। डायग्राम बिल्कुल प्रॉपरली सही होना चाहिए। देखिए आप क्वेश्चन नंबर 10, ये रोड है जिसकी विड्थ है 80 मीटर, ठीक है। एक
पोल यहाँ पर है उसकी हाइट, और ये एक पोल यहाँ पर है, दोनों की हाइट जो है वो इक्वल है। अब इस रोड के बीच में एक पॉइंट है जिसका दोनों साइड से अगर हम एंगल देखें तो एक साइड से एंगल 60 डिग्री है और एक साइड से एंगल 30 डिग्री है। अब आपसे ये पूछ रहा है कि दोनों पोल की हाइट बता दो। दूसरा, ये जो पॉइंट है वो इन दोनों पोल के बीच में कहां पर एग्जिस्ट है, तो हम इनको नाम दे देते हैं ए बी सी। तो अब देखो, ये जो 60 डिग्री का एंगल है वो उसका एडजेसेंट और ये उसका अपोजिट, 30 डिग्री के लिए ये एडजेसेंट और ये अपोजिट, दोनों एडजेसेंट का सम कितना है 80। तो अगर हम इसको एक इस पार्ट को मतलब ए बी वाले पार्ट को हम एक से जूम कर लें तो जो ये बी सी वाला पार्ट है वो आ गया 80 माइनस एक्स। ठीक है, अब इन दोनों की रही बात, अब हम इनको सोल्व करेंगे। एडजेसेंट एक्स एज्यूम करके हम अपोजिट निकाल लेंगे, इधर एडजेसेंट 80 माइनस एक्स एज्यूम करते हुए अपोजिट निकाल लेंगे। दोनों अपोजिट की वैल्यूज सेम है क्योंकि दोनों पोल की हाइट तो सेम है। अब देखो इधर अपोजिट और एडजेसेंट है तो हम यूज करेंगे टेन को, टेन 60 डिग्री अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो टेन 60 की वैल्यू होती है √3, अपोजिट इसको भी वैल्यू दे देते हैं के एम। ठीक है, और ये जो अपोजिट है इसको हम बोल देते हैं जैसे y, तो ये दोनों साइड क्या है y है। तो अपोजिट y डिवाइड बाय एडजेसेंट हो गया x, तो √3x = y। फिर ऐसे ही टेन 30 डिग्री वही अपोजिट डिवाइडेड बाय एडजेसेंट, टेन 30 की वैल्यू होती है 1/√3, अपोजिट y है, एडजेसेंट इधर वाले का है 80 माइनस एक्स, ये इधर आ जाएगा, तो 80 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय √3 = y। तो दोनों साइड y के डिफरेंट वैल्यूज आ गए। अब ये y की वैल्यू ये, इस y की वैल्यू ये, दोनों क्या है इक्वल है, दोनों को इक्वल रखकर हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। कैसे, √3x = 80 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय √3, √3 इधर मल्टीप्लाई में गया तो 3x = 80 माइनस एक्स, x इधर आ गया 4x = 80, तो x की वैल्यू आ गई 20। तो ए बी की वैल्यू तो हो गई 20। अब बी सी की वैल्यू आ जाएगी 80 में से 20 माइनस कर दो, ये आ गई 60। अब पोल की हाइट चाहिए आपको, तो y की वैल्यू हम कैलकुलेट कर लें, किसी से भी हम कैलकुलेट कर लें, जैसे इसी से कर लें √3x, तो x की वैल्यू है 20, तो 20√3, ये आ गई y की वैल्यू, मतलब पोल, ये पोल है उसकी हाइट, ये आ जाएगी हमारे पास में। अब नेक्स्ट देखिए आप क्वेश्चन नंबर 11। ए टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन ए बैंक ऑफ ए कैनल
फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। तो केनल है, केनल के एक बैंक पर कॉर्नर पर टावर है, दूसरे कॉर्नर से उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो है 60 डिग्री। फ्रॉम द अदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द लाइन joining the point to the foot of the tower the angle of elevation of the top of tower is 30 डिग्री। अब उस जो जहां से 60 डिग्री का एंगल लिया था उससे आप थोड़ी दूर गए और फिर आपने टावर के टॉप से एंगल बनाया 30 डिग्री का। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड विड्थ ऑफ द केनल। तो देखो हम कैसे सोल्व करेंगे, ध्यान से समझिएगा। मैंने आपको फिर बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं कि अगर आपने एग्जाम मतलब डायग्राम सही बना लिया तो आपका क्वेश्चन इजी वे में सोल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11। अब देखो ये केनल है और यहां पर ये टावर है। इस टावर का इधर वाले पॉइंट से जो एंगल है वो है 60 डिग्री का। अब आप इस पॉइंट से इधर आए 20 मीटर्स, फिर आपने एंगल जो बनाया वो आ रहा है 30 डिग्री, ठीक है। तो यहां इस पॉइंट से यहां तक मतलब जैसे इनको नाम दे दें हम ए बी सी, तो ए बी तो ये आ गया 20 मीटर, ठीक। अब अगर मान लो बी सी को हम एज्यूम कर लें क्या x, तो ए सी की वैल्यू हो गई 20 मीटर प्लस x, मतलब यहां से यहां तक की पूरी। अब हम क्या करेंगे, जैसे एडजेसेंट के बेसिस पर हम अपोजिट को फाइंड आउट करेंगे। एक बार एडजेसेंट 30 डिग्री एंगल के बेसिस पे ले लेंगे और दूसरी बार हम 60 डिग्री के एंगल से ले लेंगे। 2 बार हम सोल्व कर लेंगे उससे, फिर हम आगे फर्दर सॉल्यूशन करते हुए उसको सोल्व करेंगे। देखो आप 30 डिग्री इक्वल टू अपोजिट डिवाइडेड बाय एडजेसेंट, तो 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3, अपोजिट को हम y एज्यूम कर लेते हैं, तो y अपॉन एडजेसेंट है 20 प्लस x जो a और c तक का है, तो 20 प्लस x डिवाइडेड बाय √3 इक्वल टू हो गया y। सेम हम इधर 60 डिग्री के लिए tan 60 डिग्री इक्वल टू अपोजिट डिवाइडेड बाय एडजेसेंट, इसकी वैल्यू होती है √3, अपोजिट y है एडजेसेंट, इसका एडजेसेंट केवल क्या है x, ट्रांसफर करेंगे तो √3x, ये हो गई y की वैल्यू। y की इधर भी वैल्यू इधर भी वैल्यू है, दोनों को हम इक्वल रखते हुए सोल्व करेंगे। 20 प्लस x डिवाइडेड बाय √3 इक्वल टू √3x, मल्टीप्लाई कर दिया 20 प्लस x इक्वल टू 3x, x से मल्टीप्लाई करेंगे 2
2x, x की वैल्यू आ गई 10, तो x की वैल्यू 10 आ गई, मतलब कैनल की विड्थ जो है वो 10 आ गई। अब हम y मतलब इसकी हाइट भी देख लेंगे, तो √3 इंटू 10, तो 10√3 ये हो गई आपके टावर की हाइट। तो विड्थ ऑफ कैनल ये तो हुआ 10 और हाइट ऑफ टावर ये हुआ 10√3। तो इस तरह से हम इसको सोल्व कर लेंगे। बार बार मैं आपको एक ही बात पे फोकस करने के लिए कह रहा हूं कि डायग्राम आपका सही बनना चाहिए। क्वेश्चन पढ़ के उसकी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग आपने अगर डायग्राम सही बना दिया तो आपको क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे अब क्वेश्चन नंबर 12, ध्यान दे लो। तो क्वेश्चन नंबर 12, फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। हाइट ऑफ द टावर, देखिए आप, यह आपका ग्राउंड लेवल है, ये बिल्डिंग है और ये टावर है। अब इस बिल्डिंग के टॉप से इसके टॉप का जो एंगल है वो है 60 डिग्री दिया है आपको, और इसके बॉटम के साथ जो एंगल है उसका ये तो एंगल ऑफ एलिवेशन तो ऊपर की तरफ जाता है, डिप्रेशन नीचे की तरफ आता है। अब ये वाला एंगल 45 डिग्री है, तो ये वाला एंगल भी क्या होगा 45 डिग्री का होगा। इसकी हाइट 7 मीटर है। अब हमारे को इसको सोल्व करना है। अब हम कैसे इसको सोल्व करेंगे, लॉजिक देख लो आप, अपोजिट है, 45 डिग्री का एंगल है, तो हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे, एडजेसेंट। ठीक है, जो एडजेसेंट वो ये है वो ये है। ठीक, अब 60 डिग्री के अकॉर्डिंग हम इसके अपोजिट को कैलकुलेट कर लेंगे। अब टावर की हाइट चाहिए, तो ये वाली वैल्यू आ गई, ये और ये दोनों सेम, ये 7 मीटर है और ये भी कितनी है 7 मीटर, मतलब यहां से यहां तक की बात है कि बड़ी। जैसे नाम दे दें हम इसको A B C, तो A B की वैल्यू है 7 मीटर्स, इसी के वो पैरेलल है, बिल्कुल सेम नहीं है। अब देखो आप, इसकी वैल्यू को हम क्या एज्यूम कर लें, x, तो ये भी क्या है x, और इसको नाम दे देते हैं हम y। देखिए तो 1045 डिग्री इक्वल टू अपोजिट डिवाइडेड बाय एडजेसेंट। 1045 की वैल्यू होती है 1, अपोजिट है 7m, एडजेसेंट क्रॉस ट्रांसफर कर देंगे, एडजेसेंट आ गया 7 मीटर, मतलब x की वैल्यू आ गई 7
मीटर्स। ये 7 मीटर है, ये भी क्या है 7 मीटर ही है। ये भी 7 मीटर आ गई और ये भी 7 मीटर आ गई। अब इस पे हम फोकस करेंगे, एडजेसेंट है, हम अपोजिट कैलकुलेट कर लेंगे। 60 डिग्री का एंगल है, tan 60 डिग्री इक्वल टू अपोजिट डिवाइडेड बाय एडजेसेंट। tan 60 की वैल्यू होती है √3, अपोजिट हमें पता नहीं है y, और एडजेसेंट है 7 मीटर। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 7√3, ये y की वैल्यू आ गई, मतलब BC की वैल्यू आ गई। अब आपको AC टावर की हाइट चाहिए, तो AB और BC दोनों को सम कर लेंगे, तो 7 + 7√3, तो 7 कॉमन लिया, √3 + 1, ये हमारा आंसर हुआ। ये आ गई आपके पास पूरे टावर की हाइट, केबल टावर जो था। इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे हम। देखिए आप, एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम सी लेवल, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। If one ship is exactly behind the other, मतलब कंट्री एक के पीछे एक दूसरा है, on the same side of the lighthouse, find the distance between two ships। देखिए आप, देखिए ये सी लेवल है और ये 75 मीटर हाइट पर लाइट हाउस है। दो शिप है, एक शिप यहां पर है और एक शिप यहां पर है। इसका जो इसके साथ एंगल है और एक एंगल इसके साथ है, ठीक है। इसका जो डिप्रेशन वाला एंगल है ये 45 डिग्री है, तो ये एंगल भी कितना हुआ 45 डिग्री का हुआ। फिर इसका डिप्रेशन वाला जो एंगल है, मतलब ये वो है तो 30 डिग्री। तो दो डिप्रेशन वाले एंगल है, 1 मिनट में आपको बता रहा हूं, 1 मिनट इसमें डिप्रेशन वाला एंगल इस तरह से हम देखेंगे कि इस लाइन से यहां तक का एंगल 30 डिग्री है, तो ये भी कितना होगा 30 डिग्री। और इस वाली लाइन से यहां तक का एंगल 45 डिग्री है, तो ये वाला एंगल भी क्या होगा 45 डिग्री होगा। अब इसके बॉटम से यहां तक का डिस्टेंस और इस पॉइंट से यहां तक का डिस्टेंस, इनको अगर हम नेम दे दे ए बी एंड सी, तो अपोजिट तो है हमारे पास में, हमें एडजेसेंट फाइंड आउट करना है। तो अगर हम 45 डिग्री के एंगल से देखेंगे तो एडजेसेंट आएगा कितना आपके पास में ए बी, और अगर हम 30 डिग्री के एंगल से लेके देखेंगे तो आएगा ए सी। तो अब हम सोल्व कर रहे हैं tan 45 डिग्री के अकॉर्डिंग।
तो ये आएगा अपोजिट डिवाइडेड बाय एडजेसेंट। tan 45 की वैल्यू 1, अपोजिट है 75 मीटर डिवाइडेड बाय एडजेसेंट, तो एडजेसेंट हो गया 75 मीटर, मतलब ये हो गई ए बी की वैल्यू। अब हम tan 30 डिग्री के अकॉर्डिंग सोल्व करेंगे, अपोजिट डिवाइडेड बाय एडजेसेंट। tan 30 की वैल्यू 1/√3, अपोजिट 75 मीटर, एडजेसेंट हम देख लेंगे अभी, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एडजेसेंट आ गया 75√3 मीटर, मतलब ये वैल्यू आ गई ए से सी तक की। अब हमारे को दोनों शिप के बीच का गैप चाहिए, मतलब बी और सी, तो बी सी की वैल्यू होगी ए सी में से आप ए बी को माइनस कर दें। ए सी की वैल्यू है 75√3 और ये है 75 एलसीएम लिया तो √3 माइनस 1, ये हमारा आंसर हुआ क्वेश्चन नंबर 13 का। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। ए 1.2 मीटर tall girl spots a balloon moving with the wind in a horizontal line at a height of 88.2 from the ground. The angle of elevation of the balloon from the eye of the girl at any instant is 60 degree. After some time, the angle of elevation reduced to 30 degree. Find the distance traveled by the balloon during the interval. तो ध्यान दीजिएगा, ये ग्राउंड लेवल है, 1.2 मीटर की हाइट पर वो गर्ल, उसकी गर्ल की हाइट है, और बेलून यहां पर है मान लीजिए आप, और उसकी हाइट है 88.2। अब ये वाला जो पार्ट है, जैसे ए बी और सी, तो ए बी वाला पार्ट तो कोई 1.2 मीटर हुआ, बी सी वाला जो पार्ट है वो हो गया 88.2 में से 1.2 हटा दो 87, ये वाला पार्ट आ गया। 88.2 तो है ए सी। अब इसका इसके से जो एंगल है वो है 60 डिग्री का एंगल है। अब ये थोड़ा सा आगे आ गया, ये बेलून इसी में सेम यहां आ गया मान लीजिए, और इसने एंगल बनाया, तो थोड़ा सा हम डिस्टेंस नजदीक नहीं आएंगे, दूर जाएंगे तभी एंगल बढ़ेगा इसका, सॉरी एंगल कम होगा। अब ये बेलून थोड़ा सा आगे चला गया यहां पर,
और अब जो एंगल है इसके साथ में, ये वाला एंगल है वो है 30 डिग्री का। अब हमारे को ये देखना है कि ये डिस्टेंस कितना है, बैलून कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो आप ये देखो कि अगर हम 60 डिग्री को लेकर एडजेसेंट कैलकुलेट कर लेंगे तो ये एडजेसेंट आ जाएगा PA, और अगर हम 30 डिग्री को लेंगे तो वो आएगा PK। PA में से PK माइनस करेंगे तो AK का एरिया आ जाएगा कि बैलून ने कितना डिस्टेंस कवर किया। देखो आप, तो वही 10 का यूज लेंगे, 10 60 डिग्री इक्वल टू अपोजिट डिवाइडेड बाय हाइपो। 10 60 की वैल्यू है √3, अपोजिट है 87, तो एडजेसेंट आ गया 87√3। इसको अपन यूं लिखे 29 × 3, तो ये आ गया 29√3। ये आ गई वैल्यू PA की। अब हम 30 डिग्री का लेंगे तो 30 डिग्री इक्वल टू अपोजिट डिवाइडेड बाय एडजेसेंट। तो 30 की वैल्यू होती है √3, अपोजिट है 87, तो एडजेसेंट आएगा 87√3। ये एडजेसेंट आ गया। अब इस एडजेसेंट का मतलब हुआ PK, हमारे को चाहिए AK, तो हम क्या करेंगे PK में से PA माइनस करेंगे, तो 87√3 में से 29√3 माइनस करेंगे, तो कॉमन लिया हमने, तो 29√3 तो कॉमन आ गया, ये रहा 3 - 1, तो 29√3 × 2, ये हो गया 58√3। इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो कंप्लीट हुआ। केवल ये है कि आपको क्वेश्चन को समझकर डायग्राम जो है वो परफेक्टली सही बनाना है। डायग्राम आपसे सही बन जाएगा तो आप क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट 15 नंबर का हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे, देखिए। Question number 15. A straight highway leads to the foot of a tower. A man standing at the top of tower observe a car at an angle of depression 30 degree, which is approaching to foot of the tower
with a uniform speed. 6 seconds later, the angle of depression of car is found to be 60 degree. Find the time taken by the car to reach the foot of the tower from this point. तो देखिए आप, ये रोड है और रोड पर ये बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग पर वो पर्सन खड़ा हुआ है, यहां से उसने रोड पे देखा और उसका जो डिप्रेशन वाला एंगल है वो है 30 डिग्री। तो ये भी क्या है 30 डिग्री। फिर कार यहां से चल के यहां आ गई। अब एंगल जो है डिप्रेशन वाला वो हो गया 60 डिग्री। ठीक है। अब इस डिस्टेंस को कवर करने में उसको 6 सेकंड्स का टाइम लगा। अब यहां इसको नाम दे देते हैं हम ए बी सी। तो बी से सी को कवर करने में उसको 6 सेकंड लगेगा। अब इसको कवर करने में कितना टाइम लगेगा, तो हम जैसे इसको ले लेते हैं एक्स टाइमिंग को, या एक्स मीटर में कन्वर्ट कर लो, उसको एक ही बात है, और इसको हम मान लेते हैं वाई। तो 60 डिग्री के अकॉर्डिंग हम एडजसेंट निकालेंगे, 90 डिग्री के अकॉर्डिंग एडजसेंट निकालेंगे। तो 90 डिग्री के लिए जो एडजसेंट होगा वो होगा x प्लस 6 सेकेंड। सेकेंड को आप मीटर समझ के 2 मिनट सोल्व कर लीजिए और मीटर इसको हम कर लेते हैं। तो 6 मीटर। अब देखिए, तो tan 60 डिग्री इक्वल टू अपोजिट डिवाइडेड बाय एडजसेंट। tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3, अपोजिट है y और एडजसेंट है x। तो इधर हुआ तो √3x इक्वल टू y। अब ऐसे 30 डिग्री के लिए हम करें तो tan 30 डिग्री इक्वल टू अपोजिट डिवाइडेड बाय एडजसेंट। वैल्यू 1/√3, अपोजिट है y, एडजसेंट है ax प्लस 6। वो इधर ले जाए इसको, ax प्लस 6 √3 की वैल्यू है y, मतलब y की वैल्यू आ गई। y की वैल्यू इधर ये है। हम दोनों को इक्वल रख के सोल्व करेंगे। √3x इक्वल टू ax प्लस 6 डिवाइडेड बाय √3 मल्टीप्लाई करेंगे। 3x इक्वल टू x प्लस 6, इधर ट्रांसफर करेंगे माइनस हो जाएगा 6, x की वैल्यू आ गई 3। क्योंकि मीटर को हमने सेकंड को कर रखा है, मीटर को सेकंड में कन्वर्ट कर रखा था टाइमिंग के, तो टाइमिंग में हमारा आंसर आ गया 3 सेकेंड्स। इस तरह से हम इसको सोल्व करेंगे। अब नेक्स्ट है द 16 क्वेश्चन जो है, ये 15 क्वेश्चन था आपका। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स डिस्टेंस 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर इन द सेम स्ट्रेट लाइन विथ इट आर कॉम्प्लीमेंट्री। दोनों के एंगल क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है। प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर। ये ग्राउंड है, यहां ये टावर है,
इसका ग्राउंड से एक एंगल यहाँ है और एक एंगल यहाँ है। यहां से यहां तक का है वो 4 मीटर है, मतलब ए बी सी, तो ए बी 4 मीटर है, ए सी टोटल 9 मीटर है। अब ये दोनों एंगल एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, मतलब दोनों का सम 90 डिग्री है। तो इसकी वैल्यू अगर हम x एज्यूम करें तो ये हो गई 90 माइनस x, ठीक है। हाइट के हमारे को फाइंड आउट करनी है। अब ये एंगल जो है वो एक दूसरे की क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है। कॉम्प्लीमेंट्री है तो ये अगर x है तो ये 90 माइनस x है। अब अगर हम चूंकि अपोजिट और एडजेसेंट की बात है तो हम tan को यूज में लेंगे, tan x, तो अपोजिट डिवाइडेड बाय एडजेसेंट, तो tan x इक्वल टू अपोजिट है k और ये 4 मीटर एडजेसेंट। अब इधर tan 90 माइनस x वही अपोजिट डिवाइडेड बाय एडजेसेंट। tan 90 माइनस x है तो हम इसको लिख सकते हैं cot x। cot x का फॉर्मूला है एडजेसेंट डिवाइडेड बाय अपोजिट। एडजेसेंट है इसमें 9 और अपोजिट है k, यह आ गई cot x। अब देखो tan x इक्वल टू है k बाय 4, तो इसके अकॉर्डिंग हम देखें cot x, इसका अपोजिट रिवर्स कर दो 4 अपॉन k, ठीक है। तो cot x की वैल्यू आ गई 4 अपॉन k और इधर ये बता रहा है 9 अपॉन k। अब हम क्या करेंगे, दोनों को इक्वल रख लेंगे हम। यहाँ इस जगह थोड़ा सा मिस्टेक हुई अपने से, tan को 90 माइनस x करेंगे तो cot x हो जाएगा और यहाँ इनकी वैल्यू है अभी अपोजिट k और एडजेसेंट है 9, तो k अपॉन 9 ये इसकी वैल्यू है। हम यहाँ दोनों को इक्वल रखेंगे 4 अपॉन k और k अपॉन 9, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 36 इक्वल टू k स्क्वायर, तो k की वैल्यू आ गई 6। यही हमारे को प्रूव करना था। इस तरह से ये आपकी एक्सरसाइज जो है कंप्लीट हुई 9.1। तो 9th एक्सरसाइज में केवल 9.1 ही था आपके, जो हमने कंप्लीटली सोल्व कर लिया। आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको बहुत इजी लगेगी एक्सरसाइज और आपको अच्छे से समझ में आने भी लगेगी। ओके, थैंक्स।